देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है। इसी के चलते प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आप पार्टी ने इंदौर, ग्वालियर सहित कई शहरों में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं बात करें ग्वालियर की, तो आप पार्टी से डॉक्टर रुचि गुप्ता महापौर के रण में नजर आ रही हैं। जनसंपर्क के दौरान मिल रहे भारी समर्थन को लेकर उन्होंने अपनी जीत के प्रति विश्वास जताया है। साथ ही कांग्रेस भाजपा पर पिछले 55 सालों से छल कपट का आरोप लगाया है। ग्वालियर आप पार्टी महापौर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता ने संभागीय हेड इमरान खान से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 55 साल से कांग्रेस और भाजपा ने आम जनता से छल कपट किया है, जिसके चलते अब मतदाता का विश्वास दोनों पार्टियों से उठ गया है और तीसरे विकल्प को तलाश रहा है। जनसंपर्क के दौरान मिल रहे समर्थन पर उन्होंने आप पार्टी की जीत का दावा किया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से संभागीय हेड इमरान खान। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की जैसे ही तारीखें नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार अपनी ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और जो प्रत्याशी महापौर या पार्षदों की अगर मैं बात करूं, वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान कहीं ना कहीं वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं और कई विकास कार्य के वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की बात करूं, तो ग्वालियर जिले में कांग्रेस भाजपा के साथ साथ कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। और वो प्रत्याशी वो है जो कि पूर्व में कांग्रेस महिला के जिला अध्यक्ष रह चुकी डॉक्टर रुचि गुप्ता जी, जिन्होंने काफ़ी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ग्वालियर शहर में काफ़ी कुछ मुद्दों पर धरने की बात करूं या प्रदर्शनों की बात करूं या किसी भी तरह की बात करूं, काफ़ी कुछ उन्होंने पार्टी कांग्रेस के लिए किया था। लेकिन एकदम से एक ऐसा समय आया जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी का दामन यानी कि झाड़ू थाम ली। तो आखिरकार वो प्रत्याशी मैदान में हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनको ऐसा कौन सा उसका वो आ गया था कि उसको कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा और आम आदमी पार्टी की कमान संभालना पड़ी। क्या कुछ और बातें अगर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ जैसे कि रुचि राय जी किसी परिचित की मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहले ही उन्होंने काफ़ी, चाहे वो महंगाई के लेकर विरोध प्रदर्शन की बात हो या विपक्ष की भूमिका जो निभाई जाती है, उन्होंने बखूबी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी कार्यशैली से कार्य किया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और कमलनाथ की काफ़ी नज़दीकी मानी जाती थी। लेकिन आज हमारे साथ रुचि राय जी उपस्थित हैं, हम उनसे जानेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आपका भी, सबका, दर्शकों का भी स्वागत है। मैडम, पहले कांग्रेस में काफ़ी कुछ संघर्ष किया, लगातार विपक्ष में रहे, 1.5 साल सरकार भी रही, उस समय भी वो मौका नहीं मिला, उसके बाद फिर विपक्ष का सामना करना पड़ा। ऐसी कौन सी बात सामने आ गई थी जिसकी वजह से आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा? देखिए, पार्टी की विचारधारा से मैं बहुत प्रेरित थी शुरू से ही। तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी लगभग 12 साल पहले, पर कुछ समय से समझ आ रहा था कि विचारधारा के साथ समझौता करना पड़ रहा है, विचारधारा विपरीत जा रही है। तो उसी समय पद भी त्याग दिया, सदस्यता भी त्याग दी थी। और अब मैं एक आपकी और हमारी जो गरीबों की मसीहा आम आदमी पार्टी, बस उसकी, क्योंकि जनसेवा ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके जनसेवक बन चुकी हूँ। वैसे भी मैं करती थी शुरू से, आम आदमी पार्टी से कर रही हूँ। मैडम, कांग्रेस में 12 साल का बहुत लंबा सफर रहा, आम आदमी पार्टी में भी। दोनों पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो क्या अंतर दिखा दोनों पार्टियों में? कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, वो मुद्दे हकीकत ये है कि जनता तक उनको पहुंचाने में वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहे। वो एक सफल विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की रोल भी प्ले नहीं कर पा रहे। मतलब कहते हैं कि मजबूत एक देश की प्रगति के लिए एक मजबूत विपक्ष की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष का भी रोल प्रॉपर प्ले नहीं कर पा रही। पर अब जो विज़न लोगों के सामने आ चुका है, जो एक लहर बदलाव की दौड़ चुकी है, वो आम आदमी पार्टी की है, जो एक मजबूत विपक्ष के रूप में लोगों के बीच आ रही है। तो जितने भी जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो राशन पानी हो या अदर कोई महिला सुरक्षा हो, जितने मुद्दे होंगे जनता के, रोड, सड़क, पानी, हम एक जनसेवक के रूप में, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में लाएंगे और उनके जो वादे हैं, जो उन्होंने भरोसा दिलाया हमारी पार्टी ने, वो पूरे करने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार डेट, जैसे कि महापौर की मैं बात करूं, 6 तारीख को मतदान होना है, जनता के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? काफ़ी लंबा शाम से ग्वालियर की मैं बात करूं, ग्वालियर में लगातार भाजपा का कब्जा रहा, तो इस बार क्या जनता का क्या रुख, क्या कब्जा ही रहा है उनका, पूरा ग्वालियर खा गए वो।
मुझे समझ नहीं आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये क्यों नहीं सोचते कि ग्वालियर को वो पिछड़ा क्यों मानते हैं। ग्वालियर में अच्छे विकास, अच्छे रोड, अच्छा पानी क्यों नहीं है, वो क्यों समझते हैं ग्वालियर पीछे ही रहना चाहिए, तभी तो वो मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। अभी अभी उन्होंने घोषणा की है कि अमृत योजना 2 लाएंगे, तो क्या ये बाहुबली 1 और बाहुबली 2 चल रही है कि मतलब एक सफल नहीं हुई तो दूसरी ले आएंगे, एक सीरीज़ चल रही है। जब धरातल पे काम ही नहीं करते हैं और हवाई रोपवे की बात करते हैं, वो भी उन्होंने अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि जनता को अब उनके किसी भी बहकावे में, छल कपट में आना चाहिए, क्योंकि ये 55 वर्ष बहुत होते हैं ग्वालियर के लिए। ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना चिकित्सा है, ना शिक्षा है, कुछ भी विज़न नहीं है, कुछ कार्य नहीं कर रहे। जनता अगर अब नहीं तो कब, मतलब अगर जनता आज निर्णय नहीं लेगी तो कब लेगी, वो कब परिवर्तन लाएंगे। पर जितना मुझे लोगों से पता चल रहा है, जनता परिवर्तन का मन पूरी तरह से बना चुकी है। वो बनाया तो उनने पहले भी था, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था, कांग्रेस पर उनको भरोसा नहीं था, उनने बीजेपी के कार्यों से प्रसन्न नहीं थे, कांग्रेस पर उनको भरोसा नहीं था, तो वो तीसरा विकल्प चाह रहे थे कि कोई विकल्प आए। तो आज उनमें दिख रहा है, आम आदमी की पार्टी में उनको दिख रहा है और वो भरपूर प्यार इसलिए देगी जनता मुझे। कांग्रेस का आरोप है कहीं ना कहीं कि भाजपा को हराने के लिए या भाजपा के लिए वो चुनाव लड़ रही है, सब कुछ सामने आ रहा है, सूत्रों से खबरें भी आ रही है कि भाजपा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वो कोई आम आदमी पार्टी चेहरा रुचि का आया है, वो कहीं ना कहीं पार्टी को हराने के लिए सामने आया है। बिना प्रमाण की बात तो भाजपा कांग्रेस को करना ही नहीं है। जैसे ही कोई आगे बढ़ता है तो सीधे आप उठा दीजिए कि बी पार्टी है। अरे भाई, मैं बी पार्टी बनूंगी? मैं आपको लगता है कि ये वीरांगना किसी की बी पार्टी बन सकती है? मैं ए पार्टी हूँ और बहुत जल्दी बताऊंगी कि जनता किसके सर पे ताज पहनाती है। ये ताज जो होगा वो जनता के सर पर होगा। नॉनसेंस बात करते हैं। कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की सभाएं ग्वालियर में होना है, क्या आम आदमी पार्टी भी कोई बड़े चेहरे को ग्वालियर में उतारने की प्रयास करेगी जनता को? जैसे कि केजरीवाल जी का जो सपना हुआ दिल्ली में चल रहा है, जो पंजाब में चल रहा है, जो विकास कार्य को जनता देख रही है, क्या उसको भी ग्वालियर में कोई? केजरीवाल जी का जो सपना है, एक स्वस्थ, एक सुंदर, एक विकसित राज्य का, एक विकसित देश का, उसके लिए उनके जो विज़न है बहुत स्पष्ट है। उनका मैनिफेस्टो आ चुका है, जिसको डिक्लेयर करने के लिए कल हमारे बीच मध्य प्रदेश के जो आम आदमी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय पंकज जी और आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं दिल्ली से आदरणीय मुकेश गोयल जी मैनिफेस्टो डिक्लेयर करेंगे। और बहुत जल्द एक बड़ा चेहरा हमारे बीच होगा, जिसको जो भी जनता जिसको भी भेजते हैं। अगर केजरीवाल जी, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, बहुत कम समय मिला है, लेकिन उनका एक वीडियो, अगर वो नहीं आए तो एक वीडियो ज़रूर जारी होगा जनता के लिए, हमारी ग्वालियर की जनता के लिए। वास्तव में वो गरीबों के मसीह है और बहुत जल्द हमारी जनता, ये जो प्रताड़ना है, मैंने 12 दिनों में वो नरक देखा है कि ये जो नगर निगम है वो नरक निगम और नगद निगम बना दी गई है। नगर निगम तो गायब ही हो गई। तो बस बहुत जल्दी हमारी जनता ने परिवर्तन का मन जो बनाया है, वो एक तिनका कहते हैं ना, उठा लिया है। लंका तो ढहेगी, ये पक्की बात है। आपके पूर्व नेता कहे जाते कमलनाथ जी, आज उनका भी शहर में कई कार्यक्रम है, कई सभाएं हैं। उनसे आप सवाल करिए कि रुचि पूछ रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है कांग्रेस में, पूछिए आप उनसे ये सवाल। इसका जवाब उनको देना होगा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और जब उन्हें पता है तो उन्होंने कितना कार्य किया। कांग्रेस पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या कुछ बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रहे हैं? अगर जनता आपका भरोसा जताती तो उसके बाद किस तरीके से जनता के बीच में विकास कार्य को लेकर? जनता ने भरोसा जताया है, जताएंगे, और नगर निगम जो नरक निगम बना है वो आम आदमी पार्टी के हाथों में देंगे। और जितना विकास है, उनको भरोसा है कि भाजपा ने 55 साल दिए, तो मैं तो यही कह रही हूँ 55 वर्सेस 5 कर दीजिए। अपने 55 भाजपा को दिए, 5 आप आम आदमी को दीजिए। शहर की तस्वीर बदल दूंगी, घर घर जल पहुंचाऊंगी, नल कनेक्शन होगा, खुद बैठ के कनेक्शन कराऊंगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं किसी महापौर और किसी उसकी पत्नी या मैं बहू बेटी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, किसान की बेटी हूँ। मुद्दे की बात करती हूँ, मुद्दे से। अगर किसी में दम है भाजपा कांग्रेस में, मुझसे आके विकास की बात करें, जनहित की बात करें। अगर सच में उन्होंने 55 सालों में कार्य किया तो मुझे बताएं और जनता के बीच आए। क्यों नहीं आ रहे हैं जनता के बीच? मुझे ले जाइए, आप कहाँ ले जाना है आपको? जनता के बीच आए, मैं चुनौती देती हूँ। क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गायब? तो आपने सुना डॉक्टर रुचि जी को, जैसे कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी पर जनता ने भरोसा दिलाया है तो जो नगर निगम नरक निगम जो बनाई गई है भाजपा के द्वारा, पिछले 55 सालों से लगातार कब्जा है, आप सभी लोगों ने देखा है। अब इस बार के आखिरकार भाजपा और कांग्रेस को मात दे पाएंगी रुचि गुप्ता जी? आने वाले समय में मतदाता किस तरीके से फैसला लेते, क्या 55 साल का रिकॉर्ड इस बार ग्वालियर महापौर का टूटेगा? तो आप बिल्कुल आपने सुना कि जैसे कि उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप
लगाया। कमलनाथ जी भी आज शहर में उन्होंने ये भी कहा है कि आप कमलनाथ जी से पूछिए कि उनकी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस करती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनको लगा होगा जिसकी वजह से उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। आखिरकार आप देखिए अब आगे चल के जनता किस पर भरोसा जताती है। ये चुनावी चौसर है और चुनावी चौसर में कई प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, कई प्रत्याशी अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं। लेकिन आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश, आगे फिर अगले प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहरहाल अब तक कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन अब आप पार्टी की एंट्री होने से त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि मतदाता किस पार्टी पर विश्वास जताते हैं। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।